स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। आप सभी के बीच कुछ समस्या होने के कारण मैं नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन मेरी वीडियो अब लगातार आप लोगों के बीच आती रहेगी और बेहतर से बेहतर वीडियो पढ़ने का प्रयास होगा, जिससे आप लोगों के आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं हिंदी या जीएस से रिलेटेड, उसमें आप लोग बेहतर कर सकें। तो आप लोगों को आज मैं हिंदी से चालू करूंगा और हिंदी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अलंकार। क्या पढ़ेंगे? अलंकार। बता दें आप लोगों को, अलंकार अलंकार के पहले तो जान लें कि प्रवर्तक कौन है। तो अलंकार के प्रवर्तक हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, आचार्य भामा। कौन है? आचार्य भामा। ये आचार्य भामा जो है अलंकार के क्या है? प्रवर्तक हैं। और आप लोगों को बता दें अलंकार क्या होता है। अलंकार को दो भागों में हम लोग लिख सकते हैं। कौन कौन से? एक लिख सकते हैं अलम, प्लस लिख सकते हैं कार। अलम का मतलब होता है अलंकृत। क्या होता है? अलंकृत। और कार मतलब होता है करना। यानी क्या? अलंकृत करना, यानी कि किसी भी चीज की शोभा बढ़ा देना, यानी उसको सजा देना। अलंकार का काम ही यही होता है। आप लोग किताबों में भी और कई टीचरों से भी पढ़े होंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो मैं भी कुछ अलग नहीं बताऊंगा, मैं भी वही बताऊंगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि आचार्य भामा क्या है? इसके प्रवर्तक हैं। और अलंकृत करना यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाना, यानी सुशोभित करना, है ना। चलिए, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहले शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। पहले शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। लेकिन आचार्य भोज ने, कौन? आचार्य भोज। कौन? आचार्य भोज ने क्या कहा? उभयालंकार भी होता है। कौन अलंकार? उभया अलंकार भी होता है। कौन कह रहा है? आचार्य भोज के अनुसार। यह कईयों पेपर में पूछा गया है कि आचार्य भोज के अनुसार कौन सा अलंकार आता है? तो उभयालंकार आता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार मतलब क्या? जो शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाए, जो शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाए, वो क्या कहलाता है? शब्दालंकार। यानी कि जो भी लिखा होगा क्या? शब्दों द्वारा ऐसा लिखा होगा कि शब्द को पढ़ते ही यानी कि वो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, है ना। उसके बाद ये यानी कि बाहरी क्या करता है? बाहर से सुंदरता को बढ़ाता है। कहां से? बाहर से। बाहर से सुंदरता बढ़ाता है। और अर्थालंकार, अर्थों के माध्यम से शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी कि जब हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझेंगे, तो समझने में जो आनंद आएगा वैसे हमको लगेगा कि वह उसकी जो है क्या कर रहा है? शोभा बढ़ा रहा है, इस तरीके से। और शब्द के माध्यम से क्या हो रहा है? शब्दालंकार। यानी ये बाहर से हो रहा है, बाहर से शोभा बढ़ाता है। और अर्थालंकार अंदर से शोभा बढ़ाता है। कहां से बढ़ाता है? अंदर से शोभा बढ़ाता है। यानी कि पढ़ने के बाद, समझने के बाद में उसकी मतलब अच्छाई को, यानी सुशोभित कितना हुआ है वो पता चलता है। प्रयास आप लोग को पूरा रहेगा कि पूरे का पूरे एक एक शब्द को समझ में आए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। कभी भी अलंकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो आशा करते हैं कि यह बात तो आप लोगों के समझ में ठीक शब्द में आ गया होगा कि अलंकार क्या होता है, शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है। उभयालंकार के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन बता दें कि आचार्य भोज के अनुसार उभयालंकार भी होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे शब्दालंकार। क्या देखेंगे? शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है तो बता दिया गया। तो शब्दालंकार के कुल कितने? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये आपके 5 भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है एमक अलंकार,
तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्त अलंकार और पांचवा है पुनरोक्त अलंकार। एक एक को हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। आप लोगों को बता दें, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप देखिए अनुप्रास अलंकार। अनु, क्या देख रहे हैं आप? अनु, अनु मतलब क्या होता है? छोटा, सबसे छोटा। अनु मतलब क्या होता है? छोटा, यानी अनुज। कौन? अनुज, छोटा। अनुप्रास यानी कि क्या? सबसे छोटा। देखिए जहां एक ही वर्ण यानी कि पहले लगने वाला, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब कि कोई भी शब्द लिखा होगा उसमें जो वर्ण होगा वह क्या होगा? लगातार होगा, कंटिन्यू वही शब्द वर्ड आएगा। मतलब लगातार आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? लगातार हो रही है। कैसे? आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है आप लोगों के समक्ष। आप लोग देखिए, जैसे चमक गई चपला चमचम। चपला कौन होता है? बिजली। क्या होती है? बिजली। चमक रही है, कैसे? चमचम। अब देखिए एक वर्ण कैसे लगातार आता है। देखिए चमक यानी च, उसके बाद चपला में च, फिर चम में च और फिर यहाँ चा, यानी चमक गई चपला चमचम, यानी चा 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 चा, सब चा ही आ रहे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे है आपका, ये दूसरा उदाहरण है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, है ना। अब इसमें भी देखिए ता 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 ता, ये अब देखिए एक ही वर्ण क्या हो रहे हैं? लगातार इसमें आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति मतलब बढ़ रहा है, लगातार उसी वही वर्ण क्या हो रहा है? कंटिन्यू दोहरा रहा है, आ रहा है ना। अब प्रयास समझ पा रहे होंगे कि हमें लगता है कि अब कभी भी आप लोग अनुप्रास अलंकार कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब आप लोगों को बता दें, अनुप्रास अलंकार जब देखे तो अनुप्रास अलंकार के भेद को भी देख लेते हैं भाई। आइए, तो अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला होता है छेका अनुप्रास। क्या होता है? छेका अनुप्रास पहला। उसके बाद में दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास। कौन सा? वृत्त्यानुप्रास। तीसरा होता है लाटानुप्रास। क्या होता है? लाटानुप्रास। चौथा होता है श्रुत्यानुप्रास। चौथा क्या है? श्रुत्यानुप्रास। और पांचवा है अनत्यानुप्रास। क्या है? अनत्यानुप्रास। ये आपके अनुप्रास के भेद हैं, यानी अनुप्रास अलंकार के ये आपके 5 भेद हैं। एक एक करके समझते हैं, परेशान मत होइएगा। पूरा प्रयास रहेगा कि एक एक शब्द आप लोग समझ पाएं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास क्या होता है? जहां एक वर्ण केवल 2 बार आए वहां छेका अनुप्रास होता है। कहने का मतलब अब इसको देखिए, कोई भी उदाहरण आपको अगर मिलता है और एक वर्ण पूरे उदाहरण में मात्र 2 बार आए, क्या है? मात्र 2 बार आए, वहां क्या होगा? छेका अनुप्रास होगा। जैसे रहीमन रहीला की भली, जैसे रहीमन रहीला यानी रा और रा मात्र 2 बार आ रहा है। रहीमन रहीला की भली में देखिए रा और रा मात्र 2 बार आया। ये आपके छेका अनुप्रास के उदाहरण हैं। ऐसे ही दूसरा है, इस करुणा कलित हृदय में, अब डैश डैश करके आगे भी है लेकिन क नहीं आएगा, तो आप लोग जान लें ये क्या है? का और का 2 बार आया, यहां भी मात्र 2 ही बार आ रहा है। समझ पा रहे होंगे कि जिस अनुप्रास में एक वर्ड लगा मतलब 2 बार आए वहां क्या होता है? छेका अनुप्रास होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। क्या देखेंगे? वृत्त्यानुप्रास। अब देखिए भैया, जहां एक वर्ण 2 से अधिक बार आए, कहने का मतलब 1 नहीं 2 नहीं 2 से अधिक बार। बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका।
कितने, दो से अधिक बार आता है तो वहां क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण देखिए, कितना अच्छा उदाहरण है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब देखिए, एक नहीं, दो नहीं, लगातार चा 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 चा, सब चा ही है। चंदू के चाचा ने चालू किया और चाची को चटनी तक चखाया, है ना। अब देखिए कितना अच्छा उदाहरण था ये। चलिए दूसरा देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यानी चारु चंद्र की चंचल किरणें क्या कर रही हैं, खेल रही हैं जल थल में। अब इसमें भी देखिए चा चा चा, सब चा ही आ रहे हैं, दो से अधिक बार आ रहा है, अर्थात यहाँ क्या है, वृत्त्यानुप्रास है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आगे लाटानुप्रास क्या होता है। लाटानुप्रास क्या है, जहां एक वाक्य दो से अधिक बार आए। अब वर्ड की बात नहीं कर रहा है, क्या कह रहा है, वाक्य क्या हो, दो से अधिक बार आए, वहां क्या होगा, लाटानुप्रास होगा। क्या होगा, लाटानुप्रास होगा। जैसे देखिए, हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, कहन सब लगी। क्या हो रहा है, कहन सब लगी। अब सब पूछ रहे हैं कि हमको लिखो है कहां। कौन पूछ रहा है, जितने भी गोपियां हैं, जब कृष्ण भगवान के क्या होते हैं, पत्र आते हैं, तो सब लोग जब देखते हैं तो पूछने लगते हैं, आप बताइए कि हमको कहां लिखे हैं, हमको कहां लिखे हैं, हमको कहां लिखे हैं। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण भी है। पूत सपूत तो क्यों धन संचित। कह रहे हैं कि अगर पूत सपूत होगा तो क्यों धन संचित करेंगे हम। पूरे का पूरा वाक्य देखिए, फिर दूसरे वाक्य में कहा पूत कपूत तो क्यों धन संचित। कहा गया अगर पूत कपूत होगा तब भी हम क्यों धन संचित करेंगे। ये देखिए वाक्य की बात हो रही है अब यहाँ पर। ये आपके लाटा अनुप्रास के उदाहरण है। इसी तरीके से श्रुत्या अनुप्रास जो सुनने में आता हो, जैसे जहां शब्दों के अंतिम वर्ण समान हो। इसमें क्या कह रहा है, सुनने में अच्छा लगे और उसके अंतिम वर्ण क्या हो, समान हो, अंतिम वर्ण समान हो, क्या कहलाएगा, श्रुत्यानुप्रास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्रुत्यानुप्रास कहलाएगा, श्रुत्यानुप्रास कहलाएगा। जैसे कहत, जैसे कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात। देखिए जितने भी वर्ड हैं सबके अंतिम में त त त त आया हुआ है। यानी इसमें क्या कहा गया कि जहां शब्दों में अंतिम वर्ड समान हो वहां क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा। इसके आगे देखिए अनत्यानुप्रास क्या आता है, अनत्यानुप्रास। अब यहां देखिए जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो, क्या हो, पंक्तियों का अंतिम वर्ण क्या हो, समान हो, पूरी पंक्ति का अंतिम वर्ण। जैसे देखिए नाथ संबुधन भंज निहारा, हई है कोई एक दास तुम्हारा। अब देखिए क्या कहा गया, जब धनुष भंग हो जाता है तभी यह स्टेटमेंट आता है। यह आपके जो है ये आपके बताए जाते हैं, कहा जाता है नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। अंतिम आप जो है अंतिम वर्ड देखिए हारा, यानी कि रा और रा समान है आपस में, यही है आपका अंतिम वर्ड। अगर ऐसे अंतिम वर्ड जहां पर पंक्तियों में समान होगा वहां क्या होगा, अनत्यानुप्रास होगा। क्या होगा, अनत्यानुप्रास होगा। चलिए ये आपके रहे अनुप्रास अलंकार के भेद। अब इसके आगे आएगा एमक अलंकार। क्या आएगा, एमक अलंकार, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हों। एक शब्द आ रहा हो लेकिन वह दो या दो से
अधिक बार आ रहा हो, लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। इसको ध्यान दीजिएगा, अलग अलग हो, वहां क्या होगा, वहां यमक अलंकार होगा। क्या होगा, यमक अलंकार होगा, वहां यमक अलंकार होगा। जैसे देखिए, काली घटा का घमंड घटा, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहां देखिए, घटा और घटा दो बार आया। काली घटा मतलब बादल जो ऊपर छाता है, क्या होता है, बादल। और घटा मतलब घटा, कम हुआ, क्या हुआ, कम हुआ। जो काली घटा है उसका घमंड घटा, यानी कि बादल जो है उसका घमंड क्या हो रहा है, कम हुआ। चलिए अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, कहे कवि बेनी बेनी बयान, कहे कवि बेनी बेनी बयान। अब देखिए, कहे कवि बेनी, बेनी क्या है, कवि हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी उनका नाम है पूरा। कौन, बेनी। और एक बेनी मतलब होता है चोटी, क्या होता है, चोटी। और बयान मतलब होता है सांप, क्या होता है, सांप। कवि बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि जो लड़कियों की जो चोटी होती है वह कैसी होती है, सांप के समान होती है। कैसी होती है, सांप के समान होती है। अब देखिए, कहे कवि बेनी बेनी बयान, बेनी राम वृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि लड़कियों की जो चोटी होती है कैसी होती है, सांप के समान होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके साथ जितने शब्द हों उसके अर्थ अलग अलग हों, इसको कहते हैं चिपका हुआ। एक शब्द से चिपके हुए, जितने भी चिपके हुए शब्द आएंगे उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे पानी गए न उबरे, जैसे देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब देखिए एक शब्द आया उसका क्या है, पानी, क्या आया, पानी। अब पानी के साथ तीन शब्द मिले, कौन कौन से, मोती मानस चून। इसके साथ तीन शब्द मिलकर के आ रहे हैं, पानी के साथ मोती मानस चून। कहा गया कि अगर मोती के पानी उतर जाते हैं तो किसी काम का नहीं बचता, वैसे ही मनुष्य, पानी मतलब होती है इज्जत, अगर इज्जत चली जाती है तो वह मनुष्य मृत आत्मा के मृत शरीर के समान हो जाता है। वैसे ही चून यानी कि जो चूना होता है, अगर वह उसका पानी सूख जाए तो वह किसी काम नहीं आता है। चलिए दूसरा देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार। अब देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार, मतलब मंगन मतलब होता है क्या, भिखारी। पट का दो शब्द होगा, एक पट मतलब होता है कपड़ा और दूसरा पट मतलब होता है क्या, दरवाजा। अब भिखारी को देख करके दरवाजे को क्या किया जा रहा है, बार बार बंद कर दिया जा रहा है। मंगन को देख पट देत बार बार, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। क्या देखते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। जहां किसी शब्द किसी दूसरे अर्थ में कहें परंतु सुनने वाला व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल ले, ये बहुत खतरनाक है भैया। मतलब कहते कुछ और हैं और लोग समझते और सुनते कुछ और हैं। ये है ना, कहेंगे कुछ और लोग सुनेंगे कुछ और। जैसे बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आप लोगों को बता दें। जैसे द्वार पर को भगवान कृष्ण जी जाते हैं किसके, राधा जी के यहाँ। अब वो क्या करते हैं, राधा जी खिड़की को ऐसे मतलब उनके दरवाजे को ठोकते हैं, खटखटाते हैं और क्या बोलते हैं, तब तक अंदर से आवाज आती है द्वार पर को, पूछती हैं द्वार पे को, तब वह बोलते हैं प्रिय हरि, प्रिय हरि। अब बता दें, वह कहते हैं कि मैं हूं, मैं स्वयं हरि, लेकिन वह समझते क्या है, हरि मतलब होता है बंदर। तब कहते हैं तरु शाखा जाओ, तरु शाखा जाओ। अब बताइए
उनको बंदर समझ लेती हैं, कहती तुम शाखा जाओ, व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल करके। वो कहते मैं हरी हूं, लेकिन वह कहते अच्छा बंदर तुम शाखा जाओ। फिर कहते नहीं प्रिय, प्रिय मधुसूदन, कहते तुम्हारा यहां क्या काम। अब यह कहने वाला कुछ और अर्थ इसका कुछ और निकल रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं। आप लोगों को बता दें, वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा कही जाती है। किसको? वक्रोक्ति अलंकार को। यानी ये जो वक्रोक्ति अलंकार है, इसको क्या कहते हैं? अलंकार की आत्मा। अलंकार की आत्मा, वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा कही जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यह कहा है किसने? आचार्य भामह ने। आचार्य भामह ने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा कहा है। चलिए इसके बाद आते हैं पुनरोक्ति अलंकार। कौन सी? पुनरोक्ति अलंकार। क्या कहा गया? जहां पर एक शब्द लगातार दो बार आए, जहां पर एक शब्द लगातार दो बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग ना हो, समान हो, उसके अर्थ क्या हो? समान हो, क्या होगा? पुनरोक्ति अलंकार होगा। जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ चढ़ा, जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण। काल की, यहां देखो गलत लिखा हुआ है, काल नहीं है, बाल है। क्या है? बाल की कोकिलों का प्रारंगण, यानी कि धीरे धीरे मतलब आराम आराम से। दोनों वर्डों का जो है लगातार आया, लेकिन अर्थ क्या है? दोनों के समान हैं। दोनों के अर्थ क्या है? समान है। इसीलिए क्या है? पुनरोक्ति अलंकार है। इसीलिए क्या है? पुनरोक्ति अलंकार है। इस तरीके से आपके आज शब्दा अलंकार समाप्त होते हैं और अर्था अलंकार के नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।